आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का लॉगरिथम चैप्टर। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का है ये। इसमें एग्जांपल नंबर 1 ये दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। आज जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखा रहता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। इसको लॉगरिथम फॉर्म में जो हम लिखते हैं ये हो जाता है log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। मतलब बेस यहां पर भी ये है, यहां पर भी बेस ये है, बस ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ये इधर चला आता है और ये इधर चला आता है। ठीक है, इसी तरह से ये दिया है 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो इसको हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा 10,000 यहां चला जाएगा, जब लॉग लगेगा तो चेंज हो जाएगा, ये इधर चला गया। ठीक है, टू द बेस 10, बेस क्या रहेगा 10 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 हो गया आपका। इसी तरह से इसको करना है हमें, तो यहां पर कर दे रहे हैं, ये लिखा है 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x। तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ, मैंने बताया जब लॉग आएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ चलाएगा। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ x टू द बेस क्या होगा, ये 3 यहां पर ही बेस है, इसका भी लॉग का भी होगा, तो लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू -5। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये दिया है 0.3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0.027 दिया। तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ 0. ये चला आएगा यहां पर 0.27 टू द बेस 0.3 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया होगा। अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एग्जांपल नंबर 2 दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पहला वाला एग्जांपल एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के फॉर्म में करना था और दूसरे वाले में क्या है, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो अब हमने यही पढ़ा था a टू द पावर x इज इक्वल टू b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। मतलब यही बताया था कि बेस यही रहेगा यहां पर, बस ये दोनों चेंज होते हैं। इस तरह से ये दिया हुआ है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब लॉग हटेगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे और ये यही रहेगा, कि क्या होगा 3 टू द पावर क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू 81। बस ये आंसर है। क्या मैंने बताया, बेस बस चेंज होता है, ठीक, बेस सेम रहता है, बस ये दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर का इधर और इधर का इधर। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसी तरह से हमको अब इसको करना है, तो ये क्या लिखा है, log ऑफ 32 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 5/3। तो क्या हो जाएगा, ये 8 टू द बेस 5/3, क्योंकि क्या हो जाएगा, बेस यही रहेगा हमारा, तो 8 टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो गया। इसी तरह से हमारा ये है क्वेश्चन, log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा, बेस यही रहेगा, ये पावर में आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0.1। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पे, सब में एक ही फार्मूला लगाएंगे। ये दिया हुआ है log ऑफ 16 टू द बेस 2। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी पर इसको लिखना है, तो ये दिया हुआ है log ऑफ 16 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x। अब मैंने बताया है कि ये बेस ही रहेगा, इसका पावर ये हो जाएगा और ये 16 ऐसे आ जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर x हो गया। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये वही चीज यहां पर भी लिखा है, ठीक है, बस चेंज है। तो अब ये जब हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 2 का पावर दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करें, 2 का फैक्टर करेंगे, तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। इक्वल का साइन लगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हमको ये वाला करना है, ये क्या दिया हुआ है, log ऑफ 2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ये इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बच्चों को ये दिया हुआ, इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये बेस यहां पर भी बेस इस तरह से, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब ये क्या हमारा बनेगा, 2 टू द पावर 16 क्या होता है, 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब यहां देखो 2 टू द पावर ये 4x इज इक्वल टू 2। यहां मैंने ये फार्मूला यूज किया है, यहां पर a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। इस फार्मूला का मैंने यहां यूज किया। देखो यहां पर कुछ नहीं होता, पावर 1 होता है, ठीक है, बेस सेम है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपन। क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको देखते हैं, इसको करेंगे तो लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x। तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। मैं क्या बोल रहा हूं, बेस वही रहेगा, केवल ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। और अब ये 2 को हम अंडर रूट 2 लिखेंगे, तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टू द पावर x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आते हैं, ये लिखा हुआ है log ऑफ 0.008 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, x। तो क्या बन जाएगा हमारा 5 टू द पावर x। बेस यही रहेगा, मैंने बताया, बस ये जो चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0.008। जब ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, 1000 बन गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू जाए 8, और यहाँ 4 टू जाए 8, 2 बचा और 0, तो 4 5 या 20 और ये 0, फिर ये कटेगा तो 125 आ गया। और 125 क्या है, 5 टू द पावर 3, तो 1/5 टू द पावर 3। तो ये 5 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -3। मैंने यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया है, 1/a टू द पावर -n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n। ये फार्मूला हमारा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें वही फार्मूला यूज करना है जो यूज करते हैं, तो इसमें हम फार्मूला ये यूज करते हैं, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। तो हम क्या लिखते हैं, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखते हैं। इसी तरह से अब ये जो दिया हुआ है log 1728 टू द बेस 2 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू फाइंड करना थी, इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे x। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस यही रहेगा, पावर ये हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया 1728। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम 1728 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहां करते हैं हम 1728, 2 से डिवाइड होगा ये हमारा,
ये 6 टाइम्स है, तो अब ये क्या है हमारा है 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। इस 3 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 जब लिखेंगे तो ये पावर 6 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, इसको हम अंडर रूट 3 करेंगे तो इसका ये स्क्वायर होगा और ये क्यों बाहर है, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6 अंडर रूट 3 टू द पावर 6। दोनों का पावर सेम है तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 टू द पावर 6। इधर भी 2 अंडर रूट 3 है, इक्वल का साइन लगा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारी। क्लियर हो गया होगा ये, यहाँ पर बच्चों का भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके और हम देख लेंगे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको क्या करना है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने पर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, और हमारा फॉर्मूला है ये मैं बता चुका हूं बार बार, a टू द पावर x इज इक्वल टू b होता है, तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, बेस यही रहता है, बस ये दोनों चेंज हो जाते हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग x यहीं पर रहेगा हमारा, ठीक है, x हमारा, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बेस यही रहेगा हमारा, तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x। बस हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको अगर ज्यादा सॉल्व करेंगे क्या आएगा 32 आएगा। ठीक है, दूसरा ये दिया हुआ है, इसको भी इसी तरह से करेंगे, तो ये दिया हुआ है आपका log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2.5, तो क्या बनेगा ये 4 टू द पावर 2.5 इज इक्वल टू x। बेस यही रहेगा हमारा, चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों चेंज होंगे, तो ये हो गया। अब इसको ज्यादा और सॉल्व कर रहा है, ये क्या होगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर क्या है 2.5 इज इक्वल टू x। अब ये हो गया 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया x, मल्टीप्लाई हो गया ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m। ठीक है, इस फार्मूले का मैंने यूज किया। इसी तरह से इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 64 टू द पावर क्या बनेगा 2/3 इज इक्वल टू x। बेस यही रहा, बस ये दोनों चेंज हो गए। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। ठीक है, ये बन गया 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू x। ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर है ये, तो कुछ बच्चे यहां तक लिख देते हैं, वो गलत माना जाएगा। ये इसे कट जाएगा तो क्या बनेगा 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x, यानी कि क्या हो गया 16 इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से ये दिया हुआ है, इसको भी यही कर देते हैं, तो क्या बनेगा अंडर रूट 3 टू द पावर क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू x। अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू x। ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 बचा हमारा, तो अब ये आ गया 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x, यानी कि 9 इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया होगा ये। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या लिखा है सॉल्व फॉर x, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके सॉल्व करना है, वही चीज है। तो अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला वही हमारा होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो अब यहाँ देखो बेस हमारा वही है, ठीक है ना, बस ये दोनों चेंज होते हैं, बार बार बता रहे थे। यहाँ पर क्या होगा बेस यही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x टू द पावर -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 243।
अब 243 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से, तो देखो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये 3 टू द पावर 5 है। देखो यहां कर दे रहे हैं 243 3 से करेंगे डिवाइड करेंगे ये, तो 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से 3 फिर ये क्या है, ये इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। अब देखो यहां माइनस दिया है, यहां माइनस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर -5, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 1/3 टू द पावर -5, और यहां क्या a टू द पावर -5, ठीक है। अब देखो ये इक्वल का साइन है, दोनों तरफ पावर हमारा सेम है, तो बेस भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, तो मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या बनेगा, x टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब यहां देखो ये स्क्वायर है, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक और फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2 या 4 स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये फॉर्मूला पता है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 और ये बन गया हमारा क्या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, और दूसरा क्या होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये दो वैल्यू आपके आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 9 टू द पावर क्या होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। मैंने बताया है बेस यही रहता हमारा, ठीक है ना, बस ये दोनों चेंज होते हैं, तो बेस 9 ही रहा हमारा, ये आ गया इसका 9 का पावर है, ये चला गया उधर, लॉग हट गया। अब ये हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 टू द पावर कितना है ये 2x प्लस 3, और इधर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3। अब ये जो है इस फॉर्मूले से मैं बार बार वो फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां बता दे रहा हूं, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा 3 टू द पावर, ये बन जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। इक्वल का साइन लगा है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहां क्या होगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -3/, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इससे पहले फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। बेस अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हम 10 लेते हैं, तो यहाँ बेस नहीं दिया है तो यहाँ क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, ठीक है, ये बेस हमें 10 लेंगे। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो हम लिखते हैं log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। पावर हमारा ये x है वो इधर आ जाएगा और b इधर चलाएगा, ठीक है, और बेस हमारा a ही रहेगा। तब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम, तो क्या बनेगा 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 टू द पावर 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 100 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये इधर चला है हमारा, तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, तो 102/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, ये इससे डिवाइड होगा तो 3 3 जा और 3 तो 34 आ गया हमारा x की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3/2, तो अब इसमें हमारा क्या होगा बेस यही रहेगा x, log हटेगा तो ये पावर में चला आया 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 64। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, इसको दो तरीके से कर सकते हैं,
64 का प्राइम फैक्टर करो या फिर इसको उधर लेके चले जाओ, तो जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 64, सॉरी क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 64 टू द पावर ये 2/3, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है ना, जब इक्वल किधर जाएगा। अब हमारा ये पता है कि 4 टू द पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3, तब ये क्या बन गया, 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3, ये इससे कट गया, तो कितना बन गया हमारा 4 टू द पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया होगा, जब ये पावर इधर जाएगा इक्वल के तो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर, ठीक है, ये रूल है, हम लोग एक्सपोनेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो बेस यही रहेगा हमारा 2, log हटेगा तो ये 5 इसके साथ चला है हमारा, इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां ये दिया है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 हमारा कितना होता है, 32 होता है, 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये इधर हो गया 0, ये भी उधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 32, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36। अभी हमारे a प्लस बी ए माइनस बी लगा, अभी जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था फिर उसी तरह से, तो अब यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये x प्लस 6 और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा x माइनस 6। किस फॉर्मूले का मैंने यूज किया यहाँ पर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब ये लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 6, और दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 हमारे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, गिवन log of x to the base 10 is equal to a and log of y to the base 10 is equal to b, write down 10 to the power a minus 1 in term of x। ये लिखा हुआ है हमारा log of x to the base 10 is equal to a and log of y to the base 10 is equal to b। तो हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो पता है कि बेस यही रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाते हैं जब लॉग हटते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x। इसी तरह यहां पर ये 10 है, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। हो गया हमारा, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। अब ये बोल रहा है 10 टू द पावर a माइनस 1, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर a माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हमारा क्या होगा 10 टू द पावर a की वैल्यू क्या है, x है, और 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा इंटू 1/10, इसको हम बोल सकते हैं x/10। यहां पर ये फार्मूला हमको पता है a टू द पावर -1 इज माइनस n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n होता है, या a टू द पावर -1 होता है, तो ये हो जाता है 1/a। ठीक है, इस फार्मूले का मैंने यूज किया है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट राइट डाउन 10 टू द पावर 2b इन टर्म्स ऑफ y। देखो 10 टू द पावर 2b है, और यहां हमारा जो निकला है ये 10 टू द पावर b निकला है, सॉरी, तो 10 टू द पावर b निकला है, तो इसको भी हम 10 टू द पावर b के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हम फार्मूला बार बार ये बता रहे हैं, ये फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n। तो ये इस जब ऐसे होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसका इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, उल्टा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब ये क्या हो गया 10 टू द पावर b टू द पावर 2 हो गया, और 10 टू द पावर b की वैल्यू हमारी कितनी है y है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी y स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है log ऑफ p टू द बेस 10 इज इक्वल टू ये, तो ये भी देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, बेस यही रहेगा हमारा, तो ये 10 बेस हो गया, टू द पावर क्या रहेगा 2a माइनस b, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा p।
ठीक है। 10 टू द पावर 2 भी है, ऐसे ही लिखेंगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व करने से, ये क्या बन जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर -b इज इक्वल टू हमारा क्या है p है। अब हमारा देखो इसको इस तरह लिख लेंगे, हम बता चुके हैं, हम यहाँ पर ये बता चुके हैं हम। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 10 टू द पावर a का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू ये क्या बन जाएगा 1/10 टू द पावर b। मैंने यही फार्मूला यहाँ बता दिया है ये, ठीक है ना, इसी फार्मूले को मैंने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। अब 10 टू द पावर a की वैल्यू हमारी कितनी है x है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर और ये क्या है y। तो अब ये आ गया हमारा इज इक्वल टू p दिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू p। यही हमारा आंसर। ये दिया है एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं, ये लिखा है इफ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो अब ये लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने बताया बेस वही रहेगा, ये बस चेंज हो जाते हैं। तो 3 टू द पावर a इज इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। अब हमको इसको लिखना है, ये दिया हुआ है 81 टू द पावर a माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 81 टू द पावर a इंटू 81 टू द पावर -1। 81 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 टू द पावर a इंटू ये कितना आ जाएगा 1/81। ये फार्मूला मैंने नहीं बताया, ये a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a हो जाता है। अब ये क्या बन गया हमारा 3 टू द पावर a और ये पावर 4 इंटू 1/81, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वल ही है, ठीक है, यही आएगा दोनों का, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। 3 टू द पावर a की वैल्यू हमारी कितनी है x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा और पावर क्या है 4, और ये डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा ये 81, ठीक है, ये 81 है। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लास्ट एग्जांपल पे एक्सरसाइज का। ये क्या लिखा है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a, log ऑफ y टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। तो यहां इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, मैंने बताया ये बेस यही रहेगा, तो क्या बनेगा 2 टू द पावर a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू x हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा बेस यही रहेगा, ये दोनों चेंज होंगे, log हटेगा, तो क्या बनेगा 3 टू द पावर a इज इक्वल टू y। हमको दोनों मिल गया। अब हमें निकालना है 12 टू द पावर 2a माइनस 1, क्या निकालना है 12 टू द पावर 2a माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 टू द पावर 2a इंटू 12 टू द पावर -1, ठीक है। एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ चुके हैं, इंडिसेज है, ठीक है, हम लोग इंडिसेज है 9th में आईसीएसई में, ठीक है, एक्सपोनेंट्स में भी वही होता है। अब यहाँ ये हो गया हमारा, अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर कितना है 2 इंटू 12 टू द पावर -1, 12 का फैक्टर कर लिया। अब ये देखो क्या बन जाएगा 2 टू द पावर, इससे करेंगे तो 4a इंटू 3 टू द पावर 2a इंटू क्या है 12 टू द पावर -1। ये मैंने वही फार्मूला यूज किया है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज किया है। अब ये हमारा क्या बनेगा 2 टू द पावर a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 टू द पावर a टू द पावर कितना हो जाएगा 2 अपान ये 12 नीचे हो गया, ये भी मैं बता चुका हूं a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, ठीक है, इसी फार्मूले का मैंने यूज किया। अब 2 टू द पावर a की वैल्यू कितनी है x है, तो क्या बन जाएगा x टू द पावर 4, 3 टू द पावर a की वैल्यू कितनी है y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर और अपान कितना हो जाएगा 2, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज